हेलो ट्रैवलर्स, मेरा नाम है दिलबाग और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल ट्रैवल नाउ में। बहुत दिनों के बाद डोमेस्टिक इंडस्ट्री में कोई तड़कती भड़कती और मज़ेदार खबर आई है। द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द कसिनोज इन गोवा टू ऑपरेट फ्रॉम 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए। तो जो लोग अपने प्लान आउट कर चुके थे, जिन्होंने अपनी टिकट्स बुक कराई हुई हैं, होटल्स बुक कराए हुए हैं, सब कुछ परफेक्ट है, ये एक एक्टिविटी आपकी आइटनरी में ऐड हो जाती है। एंड द पीपल हु आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग और आर इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा जल्दी प्लान करिए, क्योंकि कसिनोज़ के खुलने की वजह से फ़्लाइट के रेट्स और होटल के रेट्स बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं। रीज़न सिंपल, मोर पीपल विल बी ट्रैवलिंग बिकॉज एक अमेजिंग एक्टिविटी ओपन हो चुकी है गोवा में फ्रॉम 1 नवंबर ऑनवर्ड्स। हमारी डेल्टन रॉयल से थोड़ी देर पहले बात हुई थी, उन्होंने हमें कंफर्म करा है कि वो कल तक बताएंगे कि वो कब से ऑपरेट करेंगे और कैसे ऑपरेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ कंफर्म्ड है, दैट यू वुड नीड टू हैव अ प्री बुकिंग और एन एडवांस बुकिंग इन ऑर्डर टू एन्जॉय द कसिनो। स्टैग्स बिल्कुल अलाउड नहीं होंगे, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। और अब हमारी आज की वीडियो बेसिकली जो हमने डिसाइड करा था कि कन्वीनियंस फ़ी के ऊपर होगी, तो आइए जानते हैं कन्वीनियंस फ़ी के बारे में। कन्वीनियंस फ़ी क्या होती है, कब कब चार्ज होती है और क्या इसको अवॉइड करने के कोई चांसेस हैं या नहीं। लेट्स स्टार्ट एट कन्वीनियंस फ़ी। कन्वीनियंस फ़ी और द सर्विस फ़ी इज़ एनीथिंग दैट इज़ चार्ज ओवर एंड अबव ऑन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द टिकट। अभी मैं सिर्फ फ़्लाइट्स की बात कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए। कन्वीनियंस फी इज़ चार्ज बाय एवरीवन, आई मीन चाहे वो ऑनलाइन एजेंट्स हों, चाहे वो ऑफलाइन एजेंट्स हों, चाहे वो हम भी कन्वीनियंस फ़ी चार्ज करते हैं। फॉर अस इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर प्रॉफिट, फॉर सम कंपनीज इट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर पेमेंट गेटवे फ़ी एंड देयर प्रॉफिट। तो हर किसी की एक अपनी अलग चार्ज होता है जो कि वो अपने क्लाइंट से चार्ज करते हैं फॉर इशूइंग देयर टिकट्स। इसको समझने का एक आसान तरीका है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आप अपनी फैमिली के लिए टिकट्स बुक कर रहे हो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई। नाउ दिल्ली टू मुंबई बिकम्स वन सेक्टर। इफ़ यू बुक अ रिटर्न टिकट इट इज़ टू सेक्टर्स। सो आपने देखा कि 5,000 रुपये का ऑनलाइन फेयर आ रहा है, आप ऑनलाइन गए, आपने टिकट बुक करी। चार लोगों की टिकट के अकॉर्डिंग आपका बिल 20,000 रुपये का बनना चाहिए था। बट व्हेन यू गो टू द फाइनल पेज एंड व्हेन यू आर अबाउट टू मेक द पेमेंट, तो वहाँ पर एक लाइन लिखी आती है कि देर इज़ अ कन्वीनियंस फी दैट हैज़ बीन चार्ज फॉर एक्स अमाउंट पर पर्सन पर सेक्टर। और आप देखते हो कि अमाउंट 20,000 से बढ़ के 21,000 हो गया है। तो जो 1,000 रुपीज़ आपकी एक्स्ट्रा है, विच इज़ लाइक द 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट, दैट इज़ बेसिकली द कन्वीनियंस फी विच इज़ चार्ज बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। ऑन एन एवरेज इंडिया में जो कन्वीनियंस फ़ी है वो है 250 रुपये पर पर्सन पर सेक्टर। कुछ ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इससे ज़्यादा चार्ज करते हैं, कुछ ट्रैवल एजेंट्स हैं जो इससे कम चार्ज करते हैं। ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके और आपके ट्रैवल एजेंट के रिलेशन के बीच में। अगर आप ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स देयर इज़ नो वे टू अवॉइड दैट फ़ी। नहीं, बल्कि हाँ, उसमें उसमें एक है जिसके ऊपर अभी हम आते हैं। एंड अगर आप ऑफलाइन बुक कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ट्रैवल एजेंट्स जब भी आपको प्राइस कोट करते हैं तो वो उसके अंदर कन्वीनियंस भी पहले से एडेड ही होती है, और वो 99% और प्रॉब्लम आई शुड से 95% ऑफ द टाइम वो ऑनलाइन फेयर से आपको कम ही देते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि पीपल आर स्मार्ट एंड यू वुड एक्चुअली गो हेड एंड यू वुड हैव सर्च द प्राइजेज ऑनलाइन, और उसके बाद ही आप उनके पास आए हो उसको कंफर्म करने के लिए, उस पर्टिकुलर टिकट को कंफर्म करने के लिए। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे आपने 20,000 रुपये की टिकट्स इशू करी और 21,000 रुपये आपने पे करे, तो आइडली आपने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे, विच इज़ 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ए ट्रैवल। तो यही अगर कोई लोकल ट्रैवल एजेंट, या अगर आप कोई आपका कोई और ट्रैवल एजेंट है, या अगर आप किसी को जानते हो जो कि शायद थोड़ा सस्ता करे, तो लेट्स से आपको वो टिकट 20 की बजाय 21,000 की बजाय आपको 20,500 की मिल गई, या 20,200 की मिल गई, या 20,500 की मिल गई, तो दैट अमाउंट इज़ एन एडिशनल इंसेंटिव टू यू। अगर 21,000 रुपये की टिकट अगर आपको 20,500 की मिलती है तो उस पर्टिकुलर टिकट पर आपने 2.5% बचाया। 2.5% का मतलब है इट्स अ गुड अमाउंट, इट्स अ गुड अमाउंट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जब कभी भी आप टिकट्स बुक करो फॉर अ गुड नंबर ऑफ पीपल,
right? Always make sure to take rates from 1 or 2 people so that you can go ahead and you can compare. तो 1 लाख रुपए की टिकट पर अगर आपको 2.5% बचे तो यानी कि आपको 2,500 रुपये बच गए. या सो दैट्स वन थिंग. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट कि दूसरी जगह पे आपको कन्वीनियंस फ़ी कहाँ पे चार्ज होती है. आप जब भी एक टिकट कंफर्म करवाने के बाद आप जब भी उसको चेंज करवाते हो, ये यूजुअली ऑनलाइन पोर्टल्स में ये चीज़ ज़्यादा देखी गई है. ऑफलाइन में भी होता होगा. ऑफलाइन सर्विस फ़ी हम लोग चार्ज नहीं करते, बट लेकिन ऑनलाइन पोर्टल्स डेफिनेटली चार्ज करते हैं. एंड आई एम श्योर आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने एक टिकट इशू करी. मैं इंटरनेशनल टिकट की बात करता हूँ कि आपने टिकट इशू करी फ्रॉम दिल्ली टू फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी. तो 50,000 रुपये की आपकी टिकट थी. आपने जब टिकट इशू करवाई तब आपने 900 से 1,100 रुपये आपने एक्स्ट्रा उनको दिए एज अ कन्वीनियंस फ़ी. यानी कि 50,000 रुपये की टिकट आपको पहले ही 51,000 रुपये के आसपास की मिली. नाउ बाय चांस इफ देयर इज़ अ नीड फॉर यू टू चेंज दैट टिकट ड्यू टू XYZ रीज़न, तो मेनली 3 तरह के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं चेंजेस के अंदर. द फेयर डिफरेंस, द एयरलाइन चेंज फ़ी एंड द ट्रैवल एजेंट कन्वीनियंस फ़ी और द सर्विस फ़ी. इंडिया में ऑनलाइन पोर्टल्स पे जो ट्रैवल एजेंट की जो कन्वीनियंस फ़ी है, सर्विस कन्वीनियंस फ़ी है, वो यूजुअली इट्स लाइक 500 to 1,000 रुपीज़ पर पर्सन पर सेक्टर. तो यानी कि अगर आप 4 लोगों की अगर आप टिकट्स इशू करवाते हो तो तकरीबन 2,500 से 4,000 रुपये आप एक्स्ट्रा खर्च करते हो सिर्फ अपनी टिकट चेंज करवाने के. अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस द एजेंट्स कैन गो हेड एंड कैन वेव ऑफ द चार्जेस, बट वो वन टाइम के लिए होता है. और मीन्स बार बार आपको यू वुड हैव टू इंस्टिगेट दैट थिंग अगेन एंड अगेन. सो दैट इज़ समथिंग जो कि आप कर सकते हो. बट देन अगेन दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू, क्योंकि आप अपना कितना टाइम वेस्ट करोगे उन पर्टिकुलर कॉल्स पे. चेंजेस के बाद अब चलते हैं कैंसिलेशन पे. कैंसिलेशन का प्रोसेस भी एग्जैक्टली सेम है. जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करवाते हो या आप ऑफलाइन टिकट बुक करवाते हो तो देन देर इज़ अ सर्टेन अमाउंट दैट यू हैव पेड एज अ कन्वीनियंस फी और द सर्विस फी टू द ट्रैवल एजेंट. एंड व्हेन यू गो अहेड एंड व्हेन यू कैंसिल द टिकट तो आपको 2 चार्जेस मेनली लगते हैं. वन ऑफ देम इज़ द एयरलाइन कैंसिलेशन फी एंड द अदर वन इज़ द ट्रैवल एजेंट सर्विस फी. नाउ अगर आपने ऑनलाइन बुक करी है तो देन देर इज़ नो चांस टू अवॉइड दैट कन्वीनियंस फी, क्योंकि वो 500 से 1,000 रुपये वो चार्ज करेंगे ही करेंगे इन ऑर्डर टू सर्विस योर कॉल एंड इन ऑर्डर टू प्रोसेस द रिफंड एंड इन ऑर्डर टू डू द रिमेनिंग थिंग. अगर आपका लोकल ट्रैवल एजेंट है तो दे मे चार्ज यू बट अ लेसर अमाउंट. दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर रिलेशन विद योर ट्रैवल एजेंट या फिर आपके ट्रैवल एजेंट किस लेवल की सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली सर्विस फ़ी और कन्वीनियंस फ़ी चार्ज इसलिए होती है बिकॉज देर इज़ अ टाइम इन्वॉल्व, देर आर एफर्ट्स इन्वॉल्व, देर इज़ अ नॉलेज दैट्स गेट इन्वॉल्व एंड द ट्रैवल कंपनीज एंड द ट्रैवल एजेंट्स चार्ज यू फॉर द सर्विसेज दैट दे केटर टू यू. सो ये बात हो गई हमारी कन्वीनियंस फ़ी की. आइए अब मेन मुद्दे पे चलते हैं कि कन्वीनियंस फ़ी को कैसे अवॉइड करा जा सकता है. मैं बात करूँगा अभी सिर्फ ऑनलाइन की. ऑफलाइन की भी बात करूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग मतलब हम ऑफलाइन है तो डेफिनेटली आई शेयर दैट इन्फॉर्मेशन विद यू टू. तो अभी पहले हम ऑनलाइन की बात करते हैं. सो ऑनलाइन में आप फीस अवॉइड नहीं करते, आप सिर्फ उसको ओवरराइड करते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि बहुत बड़े बड़े पोर्टल्स हैं, दे हैव गॉट कॉन्ट्रैक्ट्स विद अ लॉट ऑफ अदर बिग बैंक्स. तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स पे हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं. समटाइम्स देयर इज़ अ 10% ऑफ, समटाइम्स देयर इज़ अ मैक्सिमम ऑफ. अगर आप इंटरनेशनल सेक्टर पे बुक कर रहे हो तो कभी कभार वो आपको 5,000 रुपये 10,000 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं, जिसकी वजह से most of the people prefer to book it online because they have those credit cards and those debit cards wherein they can go ahead and they can save money, which is a very good thing to do, which is definitely a very good thing to do. But प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आती है जब उनको टिकट चेंज या कैंसिल करवानी पड़ती है, जिसके लिए उनके 2, 3, 4, 5 घंटे उनके फ़ोन पे लग जाते हैं. तो दैट्स वेयर इन इट बिकम्स अ स्लाइट इशू. और अब बात करते हैं ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स पे. ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट्स के साथ आपका अपना पर्सनल रिलेशन है. मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लोकल ट्रैवल एजेंट भी ऑनलाइन फेयर चेक करेगा, उसके बाद आपको फेयर कोट करेगा. तो अराउंड लेट्स से आई थिंक अराउंड 70 to 80% वो आपको फेयर कम ही कोट करके देगा, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे गो हेड एंड दे बुक द टिकट्स.
तो ये तो होगी। अब हम दूसरे फंडे की बात करते हैं। जब भी आप टिकट चेंज या कैंसिल आप करवाते हो तो ऑफलाइन ट्रैवल एजेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको उनको सिर्फ एक कॉल करनी है, आपको कोई आईवीआर के थ्रू नहीं जाना पड़ता। आप एक कॉल करते हो, मैसेज डालते हो, व्हाट्सएप करते हो कि मुझे मेरी टिकट चेंज करानी है, एंड द ट्रैवल एजेंट गिव्स यू अ कॉल बैक एंड देन दे अरेंज एवरीथिंग। दे माइट कॉल यू जस्ट वंस बिफोर दे कैंसल और दे चेंज योर टिकट जस्ट टू टेक योर अप्रूवल। सो वहाँ पर आपके टाइम का बहुत ज़्यादा सेविंग हो जाती है, बिकॉज देर इज़ एन अनदर पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व हु इज़ डूइंग दिस वर्क फॉर यू, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उन लोगों के लिए, पीपल हु ट्रैवल लॉट या फिर जिनकी टिकट्स बहुत ज़्यादा चेंज होती हैं। तो आई मीन दिस इज़ व्हाट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल यू आर डीलिंग आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। और हाँ, ऑफलाइन के अंदर आपको हर बार अलग बंदे से बात नहीं करनी पड़ती, आप एक ही रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हो एंड दैट रिप्रेजेंटेटिव नोज यू अलॉट। सो प्लीज़ प्लीज़ लुक इनटू दिस। या ऑलराइट, अब इसके बाद हमने आज की जो वीडियो में जो हमने डिस्कस करा कन्वीनियंस फ़ी क्या होती है, सर्विस फ़ी क्या होती है। हमने डिस्कस करा कि ऑनलाइन में बेसिकली चार्जेस क्या क्या होते हैं, ऑफलाइन के चार्जेस क्या क्या होते हैं। हमने डिस्कस करा कि जब हम टिकट चेंज करते हैं या कैंसिल करते हैं तो हमें क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं। हमने डिस्कस करा कि कन्वीनियंस फ़ी को ऑनलाइन ओवरराइड करने का क्या प्रोसेस है। प्रोसेस सिंपल है, आपके पास कोई डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, जिसके ऊपर उस दिन पर्टिकुलर ऑफ़र चल रहा हो, तो डेफिनेटली यू कैन ओवरराइड द फ़ी। बट वो भी डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर दिन पे उस पर्टिकुलर कार्ड पे क्या ऑफ़र चल रहा है, राइट। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अनदर थिंग, हमने आपको एक ट्रैवल कंपनी बताता हूँ, दिस इज़ फॉर योर गुड नॉलेज। सो यू कैन गो हेड एंड यू कैन यूज़ ईज माई ट्रिप। ईज माई ट्रिप का एक कन्वीनियंस कोड है विच इज़ EMTNCF। या इट्स EMTNCF, दैट स्टैंड्स फॉर EMT नो कन्वीनियंस फ़ी। तो अगर आप कभी सिंगल टिकट अगर आप बुक कर रहे हो एंड यू डोंट हैव अ लोकल ट्रैवल एजेंट अराउंड टू गो हेड एंड टू गिव यू द बेस्ट पॉसिबल फेयर, तो आप ये कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो। कब तक वैलिड है आई एम नॉट श्योर, 31 दिसंबर 2020 तक तो वैलिड ही है। कब आई मीन और कब तक चलेगा नॉट श्योर, बट येस यू कैन गो हेड एंड यू कैन बुक थ्रू इट। और अगर आप आई मीन 5-6 लोगों की टिकट बुक कर रहे हो, और आई मीन इट मे बिकम वेरी हैंडी। ऑलराइट गाइस, इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस, बट क्या करें, दिवाली का टाइम है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं और ये सब चीज़ें तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज़ नई वीडियोस अपडेट करते हैं, हर रोज़ नई इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, एंड वी ऑलवेज ट्राई टू मेक ट्रैवलिंग अ वेरी फन एक्सपीरियंस, right? So I'll see you next time. Till then, have a good time, travelers. Cheers. Bye bye.